ये कहानी है धौलपुर गांव की, जहां गर्मियों के दिनों में सूरज आग उगल रहा था। इसी गांव के एक बड़े नीम के पेड़ की छांव में दो पक्के दोस्त जग्गू और बिरजू अपनी बेकारी से परेशान बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे जग्गू भाई, इस चिलचिलाती धूप में खाली बैठे बैठे तो कतई हड्डियां गल गई हैं मेरी। गांव में कोई ढंग का काम धंधा भी तो ना मिल रहा। कोई ऐसा जुगाड़ बैठ जाए जिससे दो पैसे घर में आए तो कतई मजा आ जाए। बात तो तू 16 आने सच कह रहा है बिरजू, पर बिना बहुत सारे पैसों के कौन सा काम शुरू करे। हाँ, मेरे मन में एक तरकीब आ रही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस कड़कती गर्मी में गांव के चौराहे पर लस्सी का ठेला लगा ले। गर्मी का मौसम है, धंधा कतई चोखा चलेगा। अरे वाह भाई जग्गू, तूने तो कतई मेरे मुंह की बात छीन ली। और सच बताऊं तो तू लस्सी भी बड़ी स्वाद बनाता है यार। वो जो पिछले हफ्ते तूने मटके वाली गाढ़ी लस्सी पिलाई थी ना, उसका स्वाद आज तक मेरी जीभ पर रखा है। तेरे हाथों में तो कतई जादू है भाई। अरे भाई, स्वाद तो मैं कतई टॉप क्लास ले आऊंगा, पर तू तो जाने है कि मैं थोड़ा कम बोलने वाला बंदा हूं। ठेले पर ग्राहकों को रोकना और संभालना थारे बस की बात है। अरे तू उसकी फिक्र मत कर जग्गू भाई। थारे भाई की बोली में वो दम है कि राह चलते राहगीर को भी रोक लूं। तू स्वाद संभाल और मैं अपनी मीठी बातों से ग्राहकों को ठेले पर खींच लाऊंगा। दोनों की जुगलबंदी कतई रंग लाएगी। बस फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी जोड़ी और अगले ही दिन धौलपुर के मुख्य चौराहे पर रसोइया लस्सी के नाम से एक छोटा सा ठेला लगा लिया। जग्गू चुपचाप मटके में गाढ़ी दही को मथकर ऐसी मलाईदार केसर लस्सी तैयार करता कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। वहीं बिरजू अपने हंसमुख अंदाज और देसी कहावतों से राह चलते लोगों को ठेले पर रोक लेता था। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। जेठ की इस तपती दोपहरी में अगर जग्गू भाई की मलाईदार लस्सी नहीं पी तो समझो धौलपुर आना ही बेकार है। थारे भाई का वादा है, एक गिलास पीते ही कतई तबीयत हरी हो जाएगी। तभी गांव के दो किसान सुखदेव और महासिंह खेतों का काम खत्म करके वहां से गुजर रहे थे। सूरज आग उगल रहा था और दोनों प्यास से बेहाल थे। अरे महासिंह भाई, जरा पैर तेज बढ़ाओ। सामने देखो, जग्गू और बिरजू का ठेला दिख रहा है। इस चिलचिलाती धूप में अगर ठंडी लस्सी का एक लोटा मिल जाए ना, तो कतई कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। बात तो पते की कही सुखदेव, पर भाई जेब देख जरा, आज पैसे लाना भूल गया मैं। तू ही आज हिसाब कर देना, कल खेतों पर मैं थारी कसर पूरी कर दूंगा। अरे भाई, तू पैसों की चिंता क्यों करे है? जब भाई साथ है तो पीने में कैसी कमजोरी। चल पैर बढ़ा, कहीं मटका खाली ना हो जाए। दोनों किसान ठेले के पास पहुंचते हैं। बिरजू फौरन दो चमचमाते गिलास निकालता है। राम राम सुखदेव काका, आज तो कतई खेतों में जान लगा दी दिखे है। लाओ, थारी थकान दूर करने के लिए एकदम गाढ़ी मलाई मार के 2 गिलास लगा दूं। हाँ भाई बिरजू, कतई बढ़िया सी बनाना, पर देख गांव के हिसाब से सही दाम लगाना। शहर वाला भाव मत वसूलने लगना हमसे। काका, दाम की फिक्र मत करो। अपनी लस्सी में ना पानी की एक बूंद मिलेगी और ना कोई मिलावट। स्वाद देखकर आप खुद कहोगे कि दाम कतई जायज है। काका जैसे ही लस्सी का पहला घूंट लेते हैं, उनके चेहरे की थकान गायब हो जाती है। ऊपर तैरती मोटी मलाई और काजू के टुकड़े देखकर वे तृप्त हो जाते हैं। वाह भाई जग्गू, थारे हाथ में तो कतई जादू है। ऐसी गाढ़ी लस्सी पूरे जिले में ना मिले। मजा आ गया भाई। सुखदेव काका खुश होकर पैसे चुकाते हैं और चले जाते हैं। देखते ही देखते
धौलपुर में जग्गू बिरजू की लस्सी का डंका बजने लगता है और रोज उनका मटका कतई साफ होने लगता है। लेकिन वहीं चौराहे पर बैठा भूरा हलवाई उनकी ये तरक्की देखकर मन ही मन कतई जल रहा था। बड़े आए मलाई मार लस्सी वाले, धौलपुर के सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लिए। रुक जाओ बेटा, कोई ऐसा मौका मिल जाए ना तो थारी ये सारी मलाई मिट्टी में मिला दूं। कुछ ही दिनों में गल्ले में भारी मुनाफा होने लगता है, पर कहते हैं ना कि अंधा पैसा अच्छे अच्छे का ईमान डगमगा देता है। एक रात जब दोनों कमाई के पैसे गिनने बैठते हैं तो ज्यादा मुनाफे को देखकर दोनों के मन में लालच का भूत सवार हो जाता है। देख बिरजू, इतने दिनों से मैं चुप था, पर अब मेहनत का हिसाब कतई सीधा होना चाहिए। सुबह 4 बजे उठकर दूध दही का इंतजाम मैं करूं हूं, दोपहर की तपन में हाथ दुखाने वाली मथनी मैं चलाऊं हूं, तू तो बस यहां मजे से खड़े होकर बातें बनावे है। इसलिए इस रोज रोज के मुनाफे का 70% हिस्सा मेरा बनता है, बाकी 30 थारा। अरे ये क्या अनर्थ बोल रहा है जग्गू? सारा दिमाग ठिकाने तो है? अगर मेरी मीठी बोली, ये देसी शायरी वो आवाज न होना तो राह चलता ग्राहक सीधे निकल जाए, थारे इस मटके को कोई आंख उठाकर देखे भी नहीं। ग्राहक खींचने का असली हुनर मेरा है, इसलिए ज्यादा पैसे का हकदार मैं हूं। अच्छा, ये घमंड है तुझे? तो सुन, कल से तू अपनी बोली का ठेला अलग लगा लेना, मैं अकेले अपनी लस्सी बेचूंगा। देखते हैं कौन किसके बिना भूखा मरे। हाँ, कतई यही ठीक रहेगा। थारे जैसे स्वार्थी बंदे के साथ काम करने से तो अच्छा है कि थारी सामने ही अपनी दुकान खड़ी करूं। लालच के चक्कर में दोनों पक्के दोस्तों का ईमान डगमगा गया। अगली ही सुबह धौलपुर के चौराहे पर एक दूसरे के आमने सामने 2 नए ठेले खड़े हो गए। दोनों ने अपनी जुगलबंदी खत्म कर ली थी। जब जग्गू और बिरजू लालच में आकर अलग अलग ठेला लगाते हैं तो पास की दुकान का चालाक और लालची भूरा हलवाई उन पर नजर गड़ाए बैठा था। दोनों को अलग देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होता है। वाह रे किस्मत, ये दोनों तो पैसों के लालच में खुद ही लड़ पड़े। इनकी जुगलबंदी ही इनकी ताकत थी। अब मैं अपनी दुकान पर सस्ती और मिलावटी लस्सी बेचकर पूरा बाजार कब्जा कर लूंगा। इन दोनों को तो रास्ते पर ले आऊंगा। भूरा हलवाई अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वह चौराहे पर अपनी दुकान के आगे लस्सी का बहुत कम दाम का बोर्ड टांग देता है। अब जग्गू और बिरजू ग्राहक के इंतजार में अपने अकेले ठेले पर चिल्लाते हैं, आओ भाई आओ, बिरजू की कड़क लस्सी का स्वाद चखो। तभी गांव के सूबेदार साहब आते हैं, पर वे बिरजू के ठेले को छोड़कर सीधे भूरा हलवाई की दुकान पर चले जाते हैं, क्योंकि भूरा बहुत कम दाम में लस्सी दे रहा था। सूबेदार साहब भूरा की लस्सी का पहला घूंट लेते हैं। भूरा भाई, आपकी लस्सी तो सस्ती है, लेकिन स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। वो बात नहीं है इसमें। अरे सूबेदार साहब, इतनी सस्ती में इससे ज्यादा क्या मिलेगा? अब कौड़ियों के दाम में बादाम का स्वाद तो ना मिलने का। पियो और जाओ। सूबेदार साहब बिना कुछ बोले मुंह सिकोड़कर वहां से चले जाते हैं। उधर जग्गू के ठेले पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्राहक उसके पास भी नहीं आ रहे थे। ये क्या हो गया? हमारे सारे पुराने ग्राहक भूरा हलवाई के ठेले पर सस्ती लस्सी पीने चले गए। हमारी आपस की लड़ाई के चक्कर में हमारा तो धंधा कतई चौपट हो गया। देखते ही देखते
कुछ ही दिनों में दोनों दोस्तों के ठेले बिल्कुल सूने हो गए। बिरजू के पास स्वाद नहीं था और जग्गू के पास लोग उसके रूखे व्यवहार की वजह से नहीं आते थे। दोनों का भारी नुकसान होने लगा और तब जाकर उनकी आंखों से लालच का चश्मा हटा और उन्हें समझ आया कि भूरा हलवाई उनके सारे ग्राहक चुरा ले गया है। एक दिन दोपहर को दोनों अपने खाली ठेलों के पास बैठे थे और भूरा की दुकान पर भीड़ देख रहे थे। तभी वही पुराने किसान सुखदेव और महासिंह वहां से निकलते हैं। तभी भूरा की दुकान से लस्सी पीकर आ रहा गांव का एक ग्राहक पेट पकड़कर शिकायत करने लगता है। अरे भाई, इस भूरा की लस्सी पीकर तो पेट ही खराब हो गया। कतई मिलावट कर रखी है इसने। असली स्वाद और शुद्धता तो जग्गू और बिरजू की लस्सी में ही थी। क्यों भाई जग्गू, क्यों भाई बिरजू, सुन ली ग्राहक की पुकार? आ गया स्वाद अलग ठेला लगाने का। तुम दोनों आपस में लड़े और थारी फूटी किस्मत का फायदा वो भूरा हलवाई उठा ले गया। तुम्हारे सारे ग्राहक उसकी मिलावटी लस्सी पर चले गए। अरे भाइयों, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत थे। जब तक तुम साथ थे, भूरा हलवाई थारे आगे पानी भरता था। अब भी वक्त है, अपना लालच छोड़ो, अपनी ताकत को पहचानो और फिर से एक हो जाओ। तभी इस भूरा का घमंड टूटेगा। किसानों की बात सीधे दोनों दोस्तों के दिल पर लगती है। जग्गू तुरंत अपना ठेला छोड़कर बिरजू के पास जाता है। बिरजू भाई, मुझे माफ कर दे। पैसों के लालच में आकर मैं कतई अंधा हो गया था। हमारी फूट का फायदा इस भूरा ने उठा लिया। थारे बिना मेरी लस्सी का स्वाद कतई अधूरा है। नहीं जग्गू, कसूर मेरा भी था। चलो अब इस भूरा हलवाई को सबक सिखाते हैं और धौलपुर वालों को बताते हैं कि असली स्वाद कहां है। दोनों दोस्त अपना लालच हमेशा के लिए भूलकर फिर से एक हो जाते हैं और दोबारा अपनी रसोइया लस्सी का ठेला पूरे ठाठ से लगाते हैं। बिरजू अपनी पुरानी कड़क आवाज में ऐसा दमदार कसीदा पढ़ता है कि भूरा हलवाई की दुकान के सारे ग्राहक चौंक जाते हैं। अरे आ जाओ धौलपुर वालों, जग्गू और बिरजू की असली शुद्ध मलाईदार लस्सी फिर से आ गई है। मिलावटखोरों की पतली लस्सी छोड़ो और असली केसर का स्वाद चखो। अब ना कोई घमंड, ना कोई मिलावट, सिर्फ भाइयों का प्यार मिलेगा। बिरजू की कड़क आवाज और जग्गू की असली गाढ़ी लस्सी की खुशबू हवा में तैरते ही भूरा हलवाई के ठेले पर खड़े सारे ग्राहक उसे छोड़कर दौड़ते हुए जग्गू बिरजू के पास आ जाते हैं। वाह भाई जग्गू बिरजू, ये हुई ना बात। नकली और मिलावटी लस्सी बेचने वाले भूरा का धंधा तो कतई बंद होना ही था। असली स्वाद तो थारी जोड़ी में ही है। सारे ग्राहक वापस आने से भूरा हलवाई का ठेला कतई ठप हो जाता है और वह अपना खाली गल्ला देखकर मुंह लटकाए बैठ जाता है। दूसरी तरफ जग्गू और बिरजू की ईमानदारी और एकता की जीत होती है। सीख: लालच और आपसी फूट इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब साथी आपस में लड़ते हैं तो फायदा हमेशा कोई तीसरा उठा लेता है। एकता, ईमानदारी और भरोसा ही सफलता की असली कुंजी है। Like please. Subscribe please. Share please.